नमस्कार दोस्तों, मैं मम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हेडवे क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की आज एक ट्रिक लेकर आया हूं नंबर 2, जिसमें हम ब्याज निकालना सीखेंगे। और ब्याज भी कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा ब्याज निकालना सीखेंगे बच्चों? CI की बात चल रही है यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि थंबनेल में आपको पता चली गया होगा, 2 1 3 3 1 4 6 4 1 2 साल 3 साल और 4 साल के लिए है। और आगे के वर्षों के लिए भी रेशो याद करने की जरूरत नहीं है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसे हम समझेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं कि चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है वो किस तरीके से निकाला जाता है, और फिर हम ट्रिक पर आते हैं कि ट्रिक क्या कहती है। तो देखो बच्चों, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल लेकर यहां पर बता रहा हूं। मान लीजिए आपका मूलधन है कितना? 10,000 रुपया। रेट आपको दे रखी है 10%, और फॉर एग्जाम्पल आपको समय दे रखा है 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट अगर हम निकालेंगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा? देखो, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर टाइम। तो P कितना है हमारा? 10,000 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 2 हो जाएगा। यहां से ये कैंसल आउट हुआ, और ये 10,000 इंटू, अब ये देखो स्क्वायर में है तो ये 10 एकम 10 और 11 बटा 10 का स्क्वायर, यानी कि 2 बार आ जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 2 1 0 0। ये आपका क्या है बेटा? अमाउंट आया। अब अमाउंट में से CI अगर निकालना है तो क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। यानी देखो, CI बराबर क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है? 1 2 1 0 0 माइनस इसमें से 10,000 कर दूंगा तो 2 1 0 0 रुपीज। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। लेकिन हमें इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है। ये है बेटा आम जिंदगी। कौन सी जिंदगी है? आम जिंदगी। ठीक है। अब हम बात करेंगे मिंटोज जिंदगी की। किसकी? मिंटोज जिंदगी। अब इसमें होगा क्या? सीधा सीधा देखो, मैं आपको बता देता हूं। 2 साल के लिए यहां पर 2 वर्ष है ना, फिर 3 वर्ष, और फिर 4 वर्ष, और 5 वर्ष का अगर निकालना है तो हम वो भी निकाल सकते हैं सीधा सीधा। 2 वर्ष के लिए आपको ध्यान रखना है 2 1, ध्यान रखना 2 वर्ष के लिए 2 1, ठीक है। 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा बेटा? 3 3 1। 4 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? 46, और ये 41। अब देखो ये आया कैसे? 2 साल के लिए था तो यहां 2 आया, 3 साल के लिए यहां 3, 4 साल के लिए यहां 4, तो 5 साल के लिए यहां 5 आ जाएगा ना। अब देखो 2 और 1 कितना हुआ? 3। 2 और 1 कितना हो गया? 2 और 1 3 हो गया, और 1 लास्ट में आ गया। 4 साल के लिए 4 तो मैंने यहां लिखा, तो बेटा इसको 3 और 3 कितना हो गया? 6। 3 और 1 कितना हो गया? 4, और ये 1 अकेला बच गया तो मैंने यहां लिख दिया। अब यहां की बात करें तो 4 और 6 कितना होगा बेटा? 10। यहां से 4 और 6 कितना होगा? 10। 4 और 1 कितना होगा? 5, और ये 1 अकेला आ जाएगा। इसी तरीके से हम 6 साल का भी निकाल सकते हैं। लेकिन कंपटीशन एग्जाम की अगर बात करें तो 6 साल का चक्रवृद्धि ब्याज सीधा सीधा निकालना अभी तक नहीं पूछा है। बात आई कि नहीं समझ में बच्चों? बड़े आगे की तरफ देखिए। अब जो मैंने आपको भी क्वेश्चन कराया ये वाला, जिसमें आपका ब्याज कितना आया था? 2100 रुपया। ये आपका ब्याज आया था कि नहीं आया था? अब इस ब्याज को हम सीधा कैसे निकालें? देखो कैलकुलेशन कितनी बड़ी है, ये कैलकुलेशन कितनी बड़ी है, यहां से यहां तक, और फिर ये भी आपको करना पड़ गया। ठीक है। अब इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? इससे बचने के लिए हम देखो सीधा सा फंडा लगाएंगे। 2 साल के लिए निकालना था तो 2 साल के लिए 2 1, 2 साल के लिए 2 1। तो ये लो भैया, प्रिंसिपल कितना था मेरा? 10,000 रुपया। रेट कितनी थी? 10%, और टाइम कितना दे रखा था? 2। तो 2 वर्ष के लिए कितना होता है? 2 1। 2 वर्ष के लिए 2 1। अब मुझे करना क्या है? ये जो आपका मूलधन है इसका 10% निकालो। तो इसका 10% जब मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 1000। तो यहां लिख दो। अब इस 1000 का वापस 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 100। यहां लिख दो। अब अपने को करना क्या है? इसका गुणा करना है। गुणा मतलब ये देखो, 2 इंटू 1000 कितना हो गया? 2000, और 100 एकम 100 हो गया, और टोटल जोड़ोगे तो कितना आ गया? 2100 रुपया। इसका सीधा सीधा ब्याज आ गया कि नहीं आ गया? तो ये ट्रिक मैं आपको बताना चाह रहा था कि CI जो है वो चुटकियों में किस तरीके से निकाला जाए। मान लीजिए 3 साल की बात होती मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कितने साल की होती? 3 साल की बात होती। तो 3 साल में देखो प्रिंसिपल आपको दे रखा है 10,000, ठीक है। रेट आपको दे रखी है 10%,
और टाइम आपको दे रखा है 3 साल। तो 3 साल के लिए मैंने क्या बताया, 3 3 1, ये अनुपात था कि नहीं था, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें सीधा सा करना है 10,000 का 10% कितना होता है भैया, 1000 का 10% कितना होता है, 100 का 10% 10, तो ये तो कितना हो गया आपका 3000 प्लस ये कितना हो गया 300 प्लस ये हो गया 10, तो ये टोटल 3310 रुपए का ब्याज आ गया है। सीधा सीधा ब्याज आ गया है बच्चों, कोई यहाँ पर झंझट नहीं है। बात आगे समझ में। अब बढ़े हमारे क्वेश्चंस पे जो पिछले साल पूछे गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि 10,000 रुपए पर 5% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया है यहां पर 10,000 रुपए पर 5% की दर से। तो प्रिंसिपल दे रखा है हमें 10,000, रेट दे रखी है हमें 5% और समय कितना दिया हुआ है 3। तो 3 साल के लिए क्या होता है बेटा 3 3 1, 3 साल के लिए क्या होता है 3 3 1 होता है। अब अपने को करना क्या है, सबसे पहले तो इस 10,000 का 5% निकालना है, तो ये होता है बेटा 500। 10,000 का 5% 500 हो गया। अब 500 का 5% निकालना है, 500 का 5% कितना होता है 25, और 25 का 5% अगर मैं निकालने जाऊंगा तो कितना होता है 1.25, ठीक है। अब इसको गुणा करते हैं, 5 तिया 1500 हो गया ये, प्लस 25 तिया 75 और ये हो जाएगा 1.25 और इसको भी जोड़ना है, टोटल कितना हो जाएगा 1576.25 रुपया। ये आपका सीधा सीधा ब्याज आ गया। अगर मैं फॉर्मूले से जाता तो मेरे को पहले मिश्र धन का फॉर्मूला निकालना पड़ता, उसके बाद मैं उस मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करता और फिर आपका ब्याज निकल कर आता। यहां से सीधा सीधा ये ब्याज निकल कर आ गया है। कोई तकलीफ किसी भी तरह की, समझ में आ गया कंसेप्ट क्या होता है। 2 साल के लिए 2 1, 3 साल के लिए 3 3 1, 4 साल के लिए 46 41, 5 साल के लिए मैंने आपको फंडा बता दिया, 6 साल का भी अगर पूछ ले तो हम कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पावर में 6 को मल्टीप्लाई करना एक बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, लेकिन अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे छोटी छोटी चीज आपकी बड़ी ही आसान हो जाएगी। बात समझ में एक नहीं, चलिए कोई दिक्कत, एक बार फिर बता देता हूं मैं। 10,000 का मैंने क्या लिया 5%, तो कितना हो गया ये 500 रुपया हो गया। 500 का मैंने 5% यहां लिख देता हूं मैं, 500 का 5% 25 और 25 का 5% मैंने कितना ले लिया 1.25, 25 पंजे 125, पता ही होगा आपको। 25 का ये 5 और परसेंट का ये, तो ये हो गया 25 पंजे 125 और नीचे 100, तो ये दशमलव यहां पर लग गया, ठीक है। और इसी तरीके से 500 का अगर मैं 25% निकालना है 5% निकालना चाहूंगा तो 0 से 0 50 25, तो ये 25 यहां आ गया। अब आपका काम क्या है, बस गुणा करना है और उसको जोड़ना है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी भी तरह की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने की, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एट ₹5,000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम। यानी कि 5,000 रुपए पर 2 वर्षों का 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, नोट डाउन क्या किया जाएगा। प्रिंसिपल कितना है बेटा 5,000, उसके बाद दर प्रतिशत कितनी दे रखी है आपको 10, और उसके बाद समय आपको कितना दे रखा है 2, ठीक है 2 वर्ष दे रखा है। दर 10% होती तो बड़ा ही मजा आ जाता है, लेकिन अभी हमने 5% वाला क्वेश्चन भी किया है, ठीक है। अब 2 वर्षों के लिए कितना होगा, 2 वर्षों के लिए भैया कितना होता है 2 1। अब 5,000 का 10% जब मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 500। 500 का 10% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 50। अब इसे गुणा कर देते हैं 1000 और ये प्लस कितना आ जाएगा 50, तो ये कितना हो गया 1050। ये आपका सीधा सीधा ब्याज आ जाएगा 5,000 रुपए पर। और देखना आप चेक कर सकते हो, भले उस फॉर्मूले से आप करोगे ना, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस ये r/100 की पावर 2, तो ये कितना हो जाता है देखो 5,000 इंटू ये हो जाता है 11/10, 11/10, 2 0 से ये 2 0 कट गए, ये 121 इंटू 5 करते 5 एकम 5, 5 2 5 एकम 5 और 1 6 और ये हो गया 0। और इसमें से फिर तुम माइनस करते किसको 5,000 रुपए को, तो ये आपका बचता वही 1050। तो इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत आपको नहीं है, ये जो चीज है आपको फॉलो नहीं करनी है। बात आई समझ में, ये सिंपल फंडा है, मिनटों जिंदगी लगाओ और सीधा आंसर पाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप इसे सॉल्व करिए।
कि एक साल में अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना होगा। अब देखो अर्धवार्षिक आ गया ना, अर्धवार्षिक में क्या फंडा लगता है आपको सबको पता ही है। अर्धवार्षिक में जब आपका अर्धवार्षिक होता है तो दर हो जाती है आधी और समय हो जाता है दुगना, ये चीज आपको पता होगी। अब दर आधी हो गई है, समय दोगुना हो गया है, तो इसको सॉल्व भी करेंगे कि भैया किस तरीके से होगा। प्रिंसिपल अमाउंट तो चेंज होता नहीं है, 7500 ही रहेगा आपका। दर आपको दे रखी थी 4%, तो अब दर तो कितनी हो जाएगी 4/2 यानी कि 2%, और समय दुगना हो जाएगा। पहले 1 दे रखा था तो अब 2 × 1, अब 2 वर्ष के लिए निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि 7,500 रुपए पर 2% वार्षिक दर से आपका 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 2 साल के लिए क्या होता है बेटा, 2 साल के लिए कितना होता है, 2 1 हो जाता है। फिर उसके बाद अब आपको 7500 का 2% निकालना, तो ये होता है 150 हो जाएगा, सीधी बात है। नीचे 100 आएगा, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे और 75 दूनी 150 का 2% निकालोगे तो कितना आ जाएगा मुझे बताओ। 2 तो यहां आना ही है, नीचे 2 जीरो आएंगे, ये ध्यान रखना, नीचे 2 जीरो आएंगे। तो 1 0 से 1 0, 5 से 5 3 15 6, देख लो यहां निकाल लेते हैं। 150 का 2%, ये देखो मैं कह रहा था कि नीचे 2 जीरो आएंगे, 1 जीरो कट गया और 15 दूनी 30 और 1 जीरो फिर से कट जाएगा, तो ये 3 हुआ कि नहीं हुआ, 150 का 2%। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 300 और ये +3, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, इन दोनों को जोड़ोगे तो 303 रुपया। 303 रुपया आपका क्या आएगा, संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। कोई तकलीफ किसी भी तरह की यहां पर, समझ में आई चीज। किस तरीके से हम अर्धवार्षिक पे भी निकाल सकते हैं, अब त्रैमासिक पे भी निकाल सकते हैं, और वार्षिक होगा तो कोई समस्या आएगी ही नहीं। कोई दिक्कत है बेटा, बढ़े आगे चलिए। 7500 रुपए का 4% की दर से 2 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जल्दी से करके बताइए, इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करके बताइए। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 7,500 रुपया। रेट आपको दे रखी है 4%, समय दे रखा है 2 वर्ष। कहीं कुछ नहीं है, वार्षिक ही पूछा है, तो 2 साल के लिए क्या होता है बेटा, 2 1, हाँ 2 साल के लिए 2 1। 7500 का 4% अगर निकालू तो मैं कितना आ जाएगा, ये 300, और 300 का जब मैं 4% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। नीचे 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 4 3 12, मल्टीप्लाई करूंगा तो 600 और ये 12, और आंसर आ जाएगा आपका 612 रुपया। ठीक है, 612 रुपया इसका ब्याज है। अब कुछ लोगों को लग रहा हो सर बेसिक, तो देख लो भाई, बेसिक से भी कर लो। ये 75 इंटू, अब 4 है तो बटा 25 आएगा, तो 1 + 1/25 हो जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4 और पावर है 2, तो 25 और 1 26, तो ये कितना हो गया, 7500 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 25, 25 या 75, 300 हो गया। अब 25 चौक 100 होता है, तो 4 12 से ये कैंसिल आउट हो गया। अब 676 इंटू 12 करो, फिर उस 12 में से माइनस तुमको 7000, ये 500 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मेथड अपने को लगाना ही नहीं है। ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए सीधा चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया हो, तो ये मेथड आपको नहीं लगाना है, ये वाला जो मेथड है नहीं लगाना है, आप इसी पे खेलेंगे, क्योंकि जल्दी आपका आंसर निकल कर आता है इन फंडों से। ठीक है, चलिए ये वाला करके बताइए। 4000 की राशि पर 10% वार्षिक की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए। प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 4000, रेट दे रखी है 10% और टाइम हमें दे रखा है 4 वर्ष। अब देखो 4 वर्ष का है तो लंबा खेल है, 4 वर्ष के लिए होता है बेटा 46 40,
अब 4000 का 10% कितना हो जाएगा जरा ये बताओ। 400 का 10%, अब ये पॉइंट में आएगी कैलकुलेशन। 400 का 10% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ। 40 का जब मैं 10% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा। 10% निकालूंगा तो 4, और 4 का जब मैं 10% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 0.4। अब ये कितना हो गया, 4 चौक 1600, 6 चौक 24, 4 चौक 16 और 0.4। अब इसको ऐड करेंगे अपन, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, 6, ठीक है, 4 और 1 5, फिर ये कितना हो जाएगा 6 7 8 और ये 1 और 1.4। ये जो है आपका चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। 4000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज यही आएगा, मान के चलिए आप। कोई दिक्कत किसी भी तरह की, किसी भी तरह की कोई दिक्कत। ये हमने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर जो डायरेक्ट वीडियो यहाँ से देख रहे हैं उनको बता दूं, ये मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई करके हम ये चीजें लेकर आए हैं। 1600, 240, 16 और 0.4, और इसको जब ऐड करूंगा तो सीधी सी बात है इतना ही आएगा। कोई दिक्कत? अगर बच्चों आपसे अंतर पूछ ले, चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, कि मान लो 4 वर्ष और 2 वर्ष का अंतर पूछ ले, या फिर 3 वर्ष का अंतर पूछ ले, ब्याज का अंतर पूछ ले, ध्यान रखना है ना, चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। तो देखो 4 साल के लिए कितना होता है, 46 41। अब आपको करना क्या है, बार बार अलग अलग निकाल के माइनस नहीं करना है ना। और 3 वर्ष का कितना होता है, 3 3 1। तो बेटा इसी को आप माइनस कर दो, ये कितना हुआ 1, ये कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 3, और ये कितना हो गया 1। तो अब ये आपका सीधा सीधा फंडा आ जाएगा कि अब आपको जो भी दे रखा है 10,000 दे रखा है 10% की दर से, है ना, तो अब आप ये आराम से निकाल सकते हो। अब आपको यहीं पे करना है कि 10,000 का 10% यहां लिख दिया आपने 1000 का 10% आपने 100 यहां लिख दिया, 100 का 10% आपने कितना लिख दिया यहां लिख दिया, 10 का 10% ये लिख दिया, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 1000 प्लस 300 प्लस 30 प्लस 1, तो ये हो गया 1331। ये आपका क्या गया, सीधा सीधा ब्याज है। कोई दिक्कत किसी भी तरह की? तो अंतर निकालना हो तो आपको अलग अलग निकालना नहीं है, आप उस रेशियो को ही क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और फिर जो मेथड आपको बताया कि रेट का परसेंट निकाल के फिर वापस रेट का परसेंट निकाल के फिर वापस रेट का परसेंट निकाल के, इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। कोई दिक्कत बच्चों किसी भी तरह की? आपको समझ में आई होगी, उम्मीद है ये चीज। कोई समस्या किसी भी तरह की? यहाँ पर ये हमने सीधा सा फंडा देखा है। आपको ये जो चीज है ध्यान रखनी है, ये जो चीज है आपको याद करनी है, ठीक है, समझना है, इसको समझना है कि 2 साल के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5। अब 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 3 ये 6, 3 और 1 ये 4, अब 4 और 6 ये 10, 4 और 6 10, 4 और 1 5, और 1 तो जो है 1 सबसे लास्ट में आना ही है, 1 सबसे लास्ट में आना ही है। ये चीज आपको बस समझनी होगी, ध्यान में रखनी होगी। तो बच्चों चक्रवर्ती ब्याज निकालने की इस ट्रिक के साथ आज का वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। अगले वीडियो में रीजनिंग मैथ्स में से कोई ना कोई एक ट्रिक मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।